ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारी तरह मस्त और स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज ये नए बोर्ड पर आपकी क्लास होगी और यहाँ पर लाइट वाइट की सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से एक दिन का समय मांगा था, तो अब आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी वीडियो में। शायद मैंने सारी व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया है। आपको क्लियर वॉइस आएगी, लाइट की भी सुविधा, जो बोर्ड पे छाया प्रछाया बनती थी वो भी नहीं बनेगी और ये नया बोर्ड है जिस पर आपको क्लियर आपको दिखाई दे देगा। तो ये सब आप लोगों के प्यार और स्नेह की बदौलत संभव हो पाया। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया, जो ये सब व्यवस्थाएं हो पाई। तो प्यारे दोस्तों, जितने भी नए लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे टीजीटी पीजीटी आर्ट की जबरदस्त क्लास आपको मिलती है, जो पूरे कंप्लीट मेथड के द्वारा तैयार की हुई होती है, जिसमें आपको किसी अलग चीज से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और जो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना चाहें तो वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर कोई समस्या या दिक्कत या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा मुगल चित्रकला बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम आज बात करने जा रहे हैं पहाड़ी चित्रकला पर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुगल वंश का अंतिम शासक जो रहा चित्रकला के अनुसार, दारा शिकोह और औरंगजेब। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये बहुत ही कला को विरुद्ध रूप से देखता था, मतलब ना मानने वालों में था। चित्रकारों पर ये बहुत कर लगा दिया था, चित्रकारों को अपने दरबार से हटा दिया था, बड़े बड़े जो पद पर थे उनको हटा दिया था। ये आदि चीजें उसने की थी। तो इससे सारे चित्रकार वहां से दिल्ली से निकल करके पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए और वहां की लोक कला के साथ मिश्रित होकर उन्होंने एक नई कला का निर्माण किया, जिसे हम पहाड़ी कला कहते हैं। तो पहाड़ी चित्रकला में उन्हीं कलाओं को पढ़ेंगे जो वहां से मुगल वंश से वापस आकर पहाड़ी क्षेत्रों में अपने चरम पर पहुंची। तो प्यारे दोस्तों, देर ना करते हुए सबसे पहले आप ऊपर लिख लीजिए पहाड़ी चित्रकला। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके खोज की, कि इसकी खोज किसने किया। तो यहां पर हम पहला पॉइंट ही लिखते हैं, खोज। तो खोज की बात करें तो एक थे मैटकाफ। इनके द्वारा इस पहाड़ी चित्रकला की खोज हुई। और बात दूसरे नंबर की करें तो मैटकाफ के पश्चात पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत मतलब बहुत ज्यादा फैलाई हुई विस्तृत जानकारी डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी ने दी। और ये कब दी, तो बात करते हैं 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में मैटकाफ के बाद पहाड़ी चित्रकला की
यानी ज्यादा जानकारी देने वाले डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी थे। इन्होंने 1910 में इसकी जानकारी दी। आनंद कुमार स्वामी जी की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, स्वामी जी की प्रमुख पुस्तकें। तो प्रमुख पुस्तकों में प्यारे बच्चों इनकी एक है राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग जो यही पहाड़ी चित्रकला से संबंधित है, और दूसरी जो है वो डांस ऑफ शिवा है, डांस ऑफ शिवा। ये दो इनकी मशहूर किताबें हैं, और जिससे पहाड़ी चित्रकला संबंधित है ये राजपूत पेंटिंग है। इसी से ये पहाड़ी चित्रकला के बारे में जानकारी दी। तो पहाड़ी चित्रों को सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने इलाहाबाद में प्रदर्शित किया था। तो आप लिख सकते हो पहाड़ी चित्रों को सर्वप्रथम स्वामी जी ने इलाहाबाद, इस समय इलाहाबाद बोले तो प्रयागराज में प्रदर्शित किया। तो ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो अब हम स्वामी जी ने पहाड़ी चित्रकला को दो भागों में बांटा था। स्वामी जी ने पहाड़ी चित्रकला को दो भागों में बांटा। कितने भागों में? दो भागों में बांटा था, एक कांगड़ा शैली, एक जम्मू शैली। एक कांगड़ा शैली और दूसरी जम्मू शैली। कांगड़ा शैली और जम्मू शैली। ये कांगड़ा शैली जो है इसे सुकुमार शैली भी कहा जाता है, सुकुमार शैली। और जो जम्मू शैली है इसे डोंगरा शैली कहा जाता है, डोंगरा शैली। या शैली की जगह पर कलम लिख सकते हो, ये सुकुमार कलम और ये डोंगरा कलम। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, स्वामी जी ने दो भागों में इसको बांटा था। अगर हम बात करें तो डॉक्टर आर ए अग्रवाल एक थे, डॉक्टर आर ए अग्रवाल ने चार भागों में पहाड़ी चित्रकला को बांटा था। आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। डॉक्टर आर ए अग्रवाल ने पहाड़ी चित्रकला को चार भागों में बांटा था। पहाड़ी शैली का जन्म की अगर बात करें, पहाड़ी शैली का जन्म लोक कला से हुआ है, लोक कला से हुआ है। जैसा कि आप लोग हम यहां पर आपको देख देते हैं, मुगल शैली प्लस राजस्थानी शैली प्लस लोक शैली, लोक कला बराबर बनती है पहाड़ी शैली, पहाड़ी शैली। ये कैसे? मुगल शैली में जैसा कि आप औरंगजेब के बारे में सुना, उसने चित्रकारों का बहिष्कार किया, तो वो चित्रकार और राजस्थानी चित्रकार के जो भूले बिसरे चित्रकार थे, ये सब पहाड़ी क्षेत्रों में गए और वहां की पहाड़ी क्षेत्रों की जो लोक कला थी उसके साथ मिश्रित करके उन्होंने एक नई शैली का निर्माण किया जिसे पहाड़ी शैली कहा जाता है।
तो इसीलिए अगर आपके पेपर में आ जाए पहाड़ी शैली किसके मिश्रण से बनी है, तो इन तीन में से किसी का भी ऑप्शन अगर मिलता है तो आप उसे क्या करोगे, टिक कर सकते हो। जैसे मुगल शैली लोक कला, ठीक है, मुगल शैली राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी लोक कला, ठीक है। इसमें से कोई भी अगर शैलियों में से मिलता है तो आप पहाड़ी चित्रकला मिश्रित बता सकते हैं। तो ये था। अब हम बात करते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर लें, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि पहाड़ी शैली, मुगल शैली, राजस्थानी प्लस लोक कला पहाड़ी क्षेत्रों की मिल करके इसका पहाड़ी चित्रकला का निर्माण हुआ, पहाड़ी शैली का निर्माण हुआ। पहाड़ी शैली का हम समय देखते हैं। पहाड़ी शैली का समय, तो समय की बात करें, ये 17वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी याद रखना है कि ये, क्योंकि 17वीं शताब्दी में आपको पता है 1707 ईस्वी में मुगल औरंगजेब था, तो आप लोग जान सकते हो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी ये इसका पहाड़ी शैली का समय है। अगर इसी में हम कहें पहाड़ी शैली का विकास, कि विकास कब हुआ, यानी ये अपने चरम सीमा पर कब पहुंची, तो यहाँ पर एक साल, एक सदी को बढ़ा करके आप कर सकते हो 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, ये इसके विकास का टाइम पीरियड है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और पहाड़ी शैली की, पहाड़ी शैली की प्रारंभिक शैली कौन सी थी? सबसे पुरानी शैली जिसे कहा जाता है पहाड़ी शैली की, तो वो ध्यान रखना बसौली शैली है, बसौली शैली, यही सबसे प्राचीन है, ध्यान रखेंगे, बसौली शैली। अगर हम बात करें तो पहाड़ी शैली में अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किया जाता था, ध्यान रखना, पहाड़ी शैली में ही अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किया जाता था, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। पहाड़ी शैली के चित्रों का सबसे अधिक, अगर बात करें संग्रह, अगर हम बात करें इनके चित्रों को सबसे अधिक कहां रखा गया है, तो गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़, गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में सबसे अधिक पहाड़ी चित्रकला के चित्र मिलते हैं, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। पहाड़ी शैली मुख्य किस क्षेत्र से है, तो पहाड़ी शैली का मुख्य क्षेत्र, अगर मुख्य क्षेत्र की बात करें तो इसमें आता है पंजाब और हिमालय की पहाड़ियां, याद रखना, पंजाब तथा
हिमालय की पहाड़ियां, पंजाब तथा हिमालय की पहाड़ियां। और अगर हम बात करें तो अब बात कर लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। पहाड़ी चित्रकला की महत्वपूर्ण पुस्तकें, ये हेडिंग डाल लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तकें कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पहाड़ी चित्रकला से संबंधित पुस्तकों में से कई बार ऐसी पुस्तकें हैं जो पूछी गई हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं ओसी गांगुली। पहले नंबर पे हम बात करेंगे ओसी गांगुली। ओसी गांगुली की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, आप लोग जानते होंगे, मास्टर पीसिंग ऑफ राजपूत पेंटिंग। मास्टर पीसिंग ऑफ राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना है, ओसी गांगुली की ये पुस्तक है मास्टर पीसिंग ऑफ राजपूत पेंटिंग। इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत प्रसिद्ध, एक नंबर पे हमने इसको बताया है। दो नंबर पे अगर हम बात करें तो किसको लेंगे, तो एनसी मेहता एक हैं, आप लोग ध्यान रखना, एनसी मेहता, एनसी मेहता ये एक है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग, स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग। ये इनकी प्रसिद्ध किताब है जो यही पहाड़ी चित्रकला से संबंधित है। तो हम तीसरे नंबर पर किसको लेते हैं, तो एक है जेसी फ्रेंच, जेसी फ्रेंच। इनकी एक पुस्तक है हिमालयन आर्ट, हिमालयन आर्ट। और ये पहले आए हैं, हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों का भ्रमण किया है, उसके बाद इस किताब को लिखा है। तो हिमालयन आर्ट इनकी ये किताब है, ध्यान रखना। अब हम चौथे नंबर पे अगर बात करें तो चौथे नंबर पर देखते हैं तो एक है डब्ल्यू.जी. आर्चर, डब्ल्यू.जी. आर्चर, डब्ल्यू.जी. आर्चर हैं। इनकी दो पुस्तकें हैं, इंडियन पेंटिंग, इंडियन पेंटिंग, ये कुछ और नाम था, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, इन द पंजाब हिल्स। ये एक इनकी पुस्तक है, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स। और एक कांगड़ा पेंटिंग, दूसरी है कांगड़ा पेंटिंग, ये कांगड़ा पेंटिंग। तो ये दो किताबें इनकी हैं, थोड़ा इसे इरेज कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। तो डब्ल्यू.जी. आर्चर हो गए। अब हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उनकी कई किताबें प्रसिद्ध हैं। तो एम.एस. रंधावा, एम.एस. रंधावा, याद रखना, इसको थोड़ा लिख लेते हैं सही से। एम.एस. रंधावा हैं, इनकी कई किताबें फेमस हैं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले कांगड़ा वैली पेंटिंग,
कांगड़ा वैली पेंटिंग, ये किताब हो गई, कांगड़ा वैली पेंटिंग हो गई। और कांगड़ा पेंटिंग ऑफ गीत गोविंद, कांगड़ा पेंटिंग ऑफ गीत गोविंद, एक ये किताब है इनकी। और तीसरी किताब इनकी है कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, इन कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग। और एक बसौली पेंटिंग, बसौली पेंटिंग। ये इनकी 4 महत्वपूर्ण किताबें हैं एम.एस. रंधावा की, जो महत्वपूर्ण है। चारों किताबों में से कोई भी किताब पूछी जा सकती है, आप लोग चारों किताबें याद रखेंगे। अब हम बात करने हैं कार्ल खंडालवाला, कार्ल खंडालवाला की एक प्रसिद्ध किताब है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, ये एक इनकी किताब है। और एक है एफ.एस. एजाजुद्दीन, ये है एजाजुद्दीन जी। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख, पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख प्रोटेस्ट पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख प्रोटेस्ट इन लाहौर म्यूजियम। ये इनकी कहा बड़ी लंबी पुस्तक है, पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख प्रोटेस्ट इन लाहौर म्यूजियम। ये इनकी एजाजुद्दीन की पहाड़ी चित्रकला से संबंधित पुस्तक है। तो इतनी पुस्तकों के बारे में आप लोग याद कर सकते हैं। जैसा कि हमने उधर 4 बताया था, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 राइटरों की किताबें हमने आपको बता दी हैं। इनको आप अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों याद रखेंगे, क्योंकि किताब में से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये पूछ लिया कि कांगड़ा वैली पुस्तक किससे संबंधित है, तो आपको पता नहीं होगा पहाड़ी चित्रकला से, तो आप नहीं बता पाएंगे। दूसरी चीज, कांगड़ा वैली पेंटिंग किसकी है ये पुस्तक, तो आप राइटर का नाम बताना होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यह ऑप्शन में ये दे देगा और पूछ लेगा एम.एस. रंधावा की कौन सी पुस्तक है इसमें से। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग इनको बड़ी बारीकी से ध्यान रखेंगे और पढ़ लेंगे। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं पहाड़ी शैली या पहाड़ी चित्रकला को आश्रय देने वाले जो महत्वपूर्ण लोग थे, मुख्य रूप से जो उस शैली में जाने जाते हैं, उन पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि हम अभी विस्तार से जब अन्य शैलियां पढ़ेंगे, बसौली शैली और ये सब कांगड़ा शैली, तब हम उस पर पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम संक्षिप्त रूप से जरूर देख लेते हैं, जिससे आपको उसके बारे में समझ बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। तो यहाँ लिख सकते हो पहाड़ी
चित्रकला के प्रमुख आश्रयदाता मुख्य रूप से पहाड़ी चित्रकला को आश्रय देने वाले लोग जो थे उनको हम बात करें तो एक नंबर पे ध्यान रखना है बसौली। बसौली को किसने दिया था आश्रय? आप लोग ध्यान रखेंगे राजा कृपाल सिंह। राजा कृपाल सिंह ने बसौली शैली को दिया था आश्रय। अगर हम 2 नंबर की बात करें तो एक है गुलेर शैली। गुलेर शैली, तो गुलेर शैली को दिया था गोवर्धन चंद्र ने। गा से ये भी है और गा से उनका नाम भी है, ध्यान रखना है, गोवर्धन चंद्र। अगर हम तीसरी बात करें तो चंबा। तो चंबा शैली, इस चंबा शैली को राजा उम्मेद सिंह, ध्यान रखना है। राजा उम्मेद सिंह ने चंबा शैली को दिया। अगर बात करें यहां 4 नंबर को तो कुल्लू शैली, इसको आश्रय देने का राजा प्रीतम सिंह, ध्यान रखना। और 5 नंबर की अगर हम बात करें तो एक बस्ती है कांगड़ा शैली को राजा संसार चंद। ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं, जैसे दे दिया जाएगा राजा संसार चंद किस शैली से संबंधित हैं, तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए हमने संक्षिप्त रूप से अलग अलग जिन शैलियों के महत्वपूर्ण आश्रयदाता हैं उनको हमने लिख दिया है कि प्यारे बच्चों आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए जैसे राजा संसार चंद क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको पता हो जाएगा ये कांगड़ा शैली से बिलोंग है, करते हैं या इनका जुड़ाव है। तो आप लोग जैसे गुलेर शैली गोवर्धन चंद, कुल्लू शैली प्रीतम सिंह, चंबा शैली राजा उम्मेद सिंह, बसौली को राजा कृपाल सिंह, तो आप इसको याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर इससे ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बड़ी अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से थोड़ा पढ़ लेना है और याद हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर पहाड़ी शैली के प्रसिद्ध कुछ चित्र हैं, उन पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो पढ़ लेते हैं। वो 3 चित्र आपको याद ही रखना है, तो क्योंकि ये ऊपर से भी बता रहे हैं, अभी हम इनको बसौली को अलग, गुलेर, चंबा और कांगड़ा, कुल्लू ये सब अलग अलग शैलियां पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना ये पहाड़ी शैली की ऊपर से कि ये चित्र अगर पूछ लिया जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है पहाड़ी शैली से हैं। तो नंबर 1 हम बात करते हैं कालिया दमन ये चित्र, और दूसरा मस्त फकीर ये एक चित्र, और मस्त फकीर हो गया। तीसरा अगर हम बात करें तो शिव परिवार ये तीनों चित्र पहाड़ी शैली से हैं। किससे हैं? पहाड़ी शैली से क्वेश्चन पूछ ले कि शिव परिवार किस शैली से संबंधित है, तो पहाड़ी शैली से। और तीनों वर्तमान में अगर देखा जाए यानी कहां रखे हुए हैं, तो भारत कला भवन वाराणसी में ये सुरक्षित हैं, ध्यान रखना है। भारत कला भवन
वाराणसी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भारत काला भवन वाराणसी में सुरक्षित हैं तीनों चित्र। तो आप लोग जैसा कि देखा, अभी संक्षिप्त रूप से हमने ऊपर ऊपर भी पहाड़ी चित्रकला के बारे में समझा है कि ये कैसे आई, कैसे बढ़ी, इन सब चीजों को विस्तार से अभी हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना। हम कल मिलते हैं अलग ये शैली, बसौली शैली या बुलेट शैली में से कोई एक शैली लेकर के फिर से मिलते हैं आप लोगों से। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।